नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द बुक समरी क्लब, जहां हम किताबों से सीखते हैं जिंदगी जीने का असली तरीका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल की जो आपकी लाइफ बदल सकती है, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। सोच के देखो, अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करना छोड़ दो तो कितनी शांति मिल सकती है ना। कभी आपने सोचा है कि काश हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते, काश हम हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा ठहर पाते, थोड़ा समझ पाते। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे इमोशंस को समझें, कैसे उनको हैंडल करें और कैसे बने इमोशनली रिसिलिएंट, यानी तूफान में भी शांत। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से जो हमें सिखाएगी इमोशनल कंट्रोल का असली मीनिंग। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी जिंदगी बदल डाली, सिर्फ एक चीज सीखकर, रिएक्ट करना छोड़ना और रिस्पॉन्ड करना शुरू करना। उसका नाम था रिया। एकदम आम सी लड़की, मेट्रो में ट्रैवल करती, हेडफोन्स लगाकर दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहती और ऑफिस के कामों में डूबी रहती। लेकिन बाहर से काम दिखने वाली रिया अंदर से एक वॉल्केनो थी जो किसी भी वक्त फट सकता था। हर दिन उसके लिए स्ट्रेस से भरा होता, डेडलाइंस, इरिटेटेड कोलीग्स, बॉस की ताने और ऊपर से घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाती, कभी बस वाले को, कभी मम्मी को, कभी किसी अननोन इंस्टाग्राम कमेंट को भी जवाब देने बैठ जाती। क्यों? क्योंकि उसका रिएक्शन कंट्रोल में नहीं था। उसका मूड, उसका दिन और उसकी एनर्जी, सब कुछ रिएक्शंस चला रहे थे। एक दिन ऑफिस में उसके जूनियर अमन से एक गलती हो गई। एक इंपॉर्टेंट फाइल गलती से डिलीट हो गई। रिया का गुस्सा फूट पड़ा, सबके सामने उसे डांटा, इंसल्ट किया। अमन चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उस दिन के बाद उसने रिया की तरफ देखना भी बंद कर दिया। रात को घर पहुंचते ही रिया के मन में गिल्ट भर गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्यों मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसी रात उसने गूगल पर सर्च किया, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, और वहां उसे एक किताब दिखी, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। शुरुआत में उसे लगा यह भी कोई स्किल है क्या, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे वो किताब पढ़वा दी और वहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई। उस किताब ने सबसे पहले उसे सिखाया, इमोशंस को समझो, सप्रेस मत करो। हमारे अंदर जो भी इमोशन उठता है, गुस्सा, डर, जेलसी, एंजाइटी, वो सब एक सिग्नल है। सिग्नल की कुछ अंदर ठीक नहीं है। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। फीलिंग्स होंगी ही, लेकिन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने और रिएक्ट करने में फर्क होता है। रिया ने किताब के पहले चैप्टर में ही एक लाइन अंडरलाइन की, रिएक्ट करना एक आदत है, रिस्पॉन्ड करना एक कला है। अगले दिन रिया अपने थेरेपिस्ट से मिलने गई और थेरेपिस्ट ने उससे एक सिंपल सवाल पूछा, रिया, तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करते हैं या तुम उन्हें? उसने कहा, शायद वो मुझे। थेरेपिस्ट ने हंसते हुए कहा, तो अब रोल बदल दो। बस वही लाइन रिया के दिमाग में बैठ गई। उसने हर छोटी बात पर रिएक्ट करने के बजाय पॉज लेना शुरू किया। जब भी कोई उसे इरिटेट करता, वो आंखें बंद करती, धीरे से सांस लेती और खुद से कहती, दिस इज जस्ट अ फीलिंग, आई डोंट हैव टू एक्ट ऑन इट। धीरे धीरे उसमें चेंजेस दिखने लगे। पहले जहां वो मॉम के हर कमेंट पे पलटकर जवाब देती थी, अब वो चुप रहकर सुन लेती। ऑफिस में जहां पहले वो आर्ग्यूमेंट्स में उलझ जाती थी, अब कामली रिस्पॉन्ड करती। और सबसे ज्यादा फर्क उसे खुद के अंदर महसूस हुआ, पीस, शांति, क्लैरिटी। किताब के अगले चैप्टर्स ने उसे माइंडफुलनेस सिखाया। सुबह सुबह वो सिर्फ 5 मिनट बैठती, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देती, सांस लेना, छोड़ना और सिर्फ अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना, जज नहीं करना। शुरुआत में उसके मन में थॉट्स आते रहे, ये सब बेकार है, ये मेडिटेशन मेरे बस की नहीं। लेकिन वो डटी रही और कुछ हफ्तों में ही उसने खुद में स्टेबिलिटी महसूस करना शुरू किया। अब जब उसका वही जूनियर अमन गलती करता तो रिया गुस्से से नहीं देखती, एम्पैथी से देखती। वो समझने लगी थी कि हर इंसान
कुछ न कुछ झेल रहा है। शायद अमन ने गलती की, लेकिन मैं उसे इंसान की तरह ट्रीट कर सकती हूं। एक दिन ऑफिस की कैंटीन में अमन ने खुद आकर कहा, थैंक यू मैम। पहले थोड़ा डर लगता था आपसे, अब सीखने का मन करता है। रिया मुस्कुरा दी और उसी दिन उसे एहसास हुआ, नॉट रिएक्टिंग डजंट मेक यू वीक, इट मेक्स यू वाइज। अब वो हर सिचुएशन को एक टेस्ट की तरह देखती। क्या मैं रिएक्ट करूंगी या अपनी एनर्जी बचाऊंगी? इंस्टाग्राम पे कोई नेगेटिव कमेंट आया, पहले तो इंस्टेंट जवाब देती थी, अब वो सिर्फ स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाती। रोड पर कोई गलत कट मार दे, पहले हॉर्न पर हॉर्न बजाती थी, अब खुद से कहती, शांति रिया, तू तो अपग्रेडेड वर्जन है ना। धीरे धीरे उसके दोस्त भी नोटिस करने लगे, तेरे अंदर कुछ चेंज हुआ है, तू काम लगती है। रिया बस हंसती। उसे पता था वो अब रिएक्शंस की गुलाम नहीं, अपनी इमोशंस की मास्टर बन चुकी है। किताब के एंड में एक पावरफुल बात लिखी थी, हर बार जब तुम रिएक्ट नहीं करती, तुम अपनी एनर्जी बचाती हो, और वो एनर्जी तुम अपने ड्रीम्स, गोल्स और पीस में लगा सकती हो। अब रिया का हर दिन उसी फिलॉसफी से शुरू होता है, टुडे आई विल नॉट गिव माई पावर अवे। उसने अपने फोन की लॉक स्क्रीन पर एक कोट लगाया, यू कांट कंट्रोल अदर्स बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। अब वो पहले से ज्यादा सक्सेसफुल थी, और सबसे बड़ी बात, पहले से ज्यादा खुश थी। तो दोस्तों, ये थी रिया की कहानी, पर ये सिर्फ उसकी नहीं है, ये मेरी भी हो सकती है, आपकी भी। हर बार जब कोई आपको प्रोवोक करे, आपको चुभती बात कहे, आपके अंदर गुस्सा भरे, बस एक पॉज लेना और खुद से कहना, आई हैव द पावर, आई चूज पीस। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दो, आई चूज रिस्पॉन्स ओवर रिएक्शन। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही और पावरफुल स्टोरीज और किताबों की विजडम, तो जरूर सब्सक्राइब करो द बुक समरी क्लब को, क्योंकि यहां हर हफ्ते हम मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। चलते चलते एक आखिरी बात, जो इंसान खुद पर जीत पाले, वो पूरी दुनिया जीत सकता है।